तो दिव्य दरबार और सियासत जोरदार है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो मेहमान शिरकत कर चुके हैं, मथुरा जोशी हमारे साथ कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, संगीता जी आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा है, और बीजेपी अभी तक इस कार्यक्रम में एब्सेंट है और उम्मीद करेंगे बीजेपी लेट ही सही लेकिन इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मथुरा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। सत्ता पक्ष है नहीं तो पहला सवाल उन्हीं से होता। आपसे मेरा सवाल यह कि आखिरकार आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि इस धार्मिक आयोजन को राजनीतिक आयोजन बनाने की कोशिश बीजेपी कर सकती है? आपकी प्रतिक्रिया। हमने लेकिन हमने है कि गुरुओं को फ्री रखा, हमारे अपना कार्यक्रम करें, हमें कोई लेकिन जो भाजपा है हो सकता है तो उसका राजनीति न करे। कहना है कि सर आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं। संगीता जी, यही सवाल मेरा आपसे जो मथुरा जी से मैंने पूछा कि आपको भी संदेह है कि राजनीतिक आयोजन में तब्दील हो सकता है ये धार्मिक आयोजन? तिलक भाई देखिए, पहले कार्यक्रम कॉलेज में हो रहा था, महाराणा प्रताप कॉलेज में। उनके अनुयायी हैं, उनके भक्त जो यहाँ हैं वो आए, पूरे देश में कहीं भी जाएं, ये उनका अपना कार्यक्रम है और जो भी व्यक्तिगत रूप से उनका फॉलोअर्स है वो उनके पास जाए, इससे भी किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये सबका अपना व्यक्तिगत और निजी मामला है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से इसे परेड ग्राउंड में तब्दील किया जाता है कि अब इस कार्यक्रम को परेड ग्राउंड में किया जाएगा। और आप देखिए इसकी वजह से लगातार जो जाम, वो भी वहां कल देहरादून में वहां के रूट जो है वो पूरे डाइवर्ट कर दिए गए हैं। और आप देखिए कि वहां आपको बीजेपी के नेता भी नजर आएंगे, क्योंकि अब बीजेपी इसे जो उनका आध्यात्मिक कार्यक्रम था उसे एक राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देने जा रही है। नहीं, आप भी जा सकते हो, खुला दरबार है सबके लिए। मैंने क्या कहा कि तिलक भाई की व्यक्तिगत रूप से जो उनका फॉलोअर्स है वो कोई भी जा सकता है। हाँ। अगर मैं उन्हें फॉलो करती हूँ, मैं वहां जाऊंगी तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ। या मथुरा दत्त जी आप फॉलो करते हैं तो देखिए उसे राजनीति मथुरा जी का तो ऑफिस जरूरत है, बिल्कुल सामने है। मथुरा जी चाहे तो जा सकते हैं, किसने रोका? कोई रोकेगा थोड़ी ना। बिल्कुल तिलक भाई, कोई किसी को नहीं रोक रहा। ये सबका अपना अपना व्यक्तिगत मामला है, वो किसी को भी फॉलो करे, वो किसी भी तरह से आध्यात्म से जुड़े, वो उसकी व्यक्तिगत मनता है। हाँ। इस पर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। वो भी उत्तराखंड आ रहे हैं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक आध्यात्मिक कार्यक्रम को एक राजनीतिक रूप दे देना और राजनीतिक रूप में बदल देना, इस बात से परेशानी है लोगों। मतलब आप ये कह रहे हो कि ये इनके लिए स्टार प्रचारक के रूप में काम कर सकते हैं? अगर वहां से अनाउंस कर दिया कि धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप ये कह रहे हो? देखिए तिलक भाई, दिक्कत तो क्या होगी, आज जनता सब समझ रही है कि आप धर्म के साथ जुड़ करके अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन जो धरातल के मुद्दे हैं उनका समाधान करने में मथुरा जी का ऑडियो आ गया शायद। मथुरा जी, यही वजह है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कह दे कि भाई धामी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी कह भी देंगे तो निर्णय तो जनता को करना है। हाँ, जनता निर्णय करेगी। धीरेन्द्र शास्त्री जी के कहने से उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम उसमें नहीं, अगर फर्क नहीं पड़ने वाला तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, हमें दिक्कत क्या है? हमने तो केवल इतना कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जैसा नेचर रहा है वो उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। हम ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि वो धर्म की आड़ लेंगे ही लेंगे। ये धर्म की आड़ लेते आए हैं आप तक, क्योंकि काम कोई करते नहीं है, विकास के काम होते नहीं है। वो धर्म के नाम पर धर्म की अफीम चटाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। ये काम हम इसलिए कह रहे हैं। हमारा बाकी शास्त्री जी का स्वागत है, हाँ अच्छी बात है। हमने तो हमारे तो अध्यक्ष जी ने हमारे तो सर वो अगर धार्मिक, आप ये कह रहे हो कि वो धार्मिक आयोजन को राजनीतिक आयोजन, आप भी तो खली को बुला के फिर वो कौन सा आयोजन करते थे जिसमें वो कहते थे हरीश रावत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? खली को बुलाना एक अलग बात थी। नहीं आप, लेकिन मतलब हर किसी का तरीका है। तिलक भाई आप तो देखो वरिष्ठतम पत्रकार हैं इस देश के, गिने चुने सम्मानित पत्रकारों में आपकी गिनती होती है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम कहाँ कह रहे हैं? हमने कतई कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने आज ही एक बाइट दी है, हो सकता है आपके संवाददाता उस बाइट को नहीं ले पाए हों। नहीं, आप वही दीजिए, आपकी बात पत्थर की लकीर है। हमारे अध्यक्ष जी ने तो स्वागत किया है। हाँ। धार्मिक व्यक्ति आएंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, अच्छी बात है। उनको कहा गया कि आप जाएंगे, उन्हें बुलाएंगे तो बिल्कुल सुनने जाऊंगा। नहीं, वहां बुलावा नहीं आता, कहते कि अपने मर्जी से जाओ।
नहीं नहीं तो नहीं, दरबार है ना। दरबार एक अलग चीज है। देखिए उनके भक्त आयोजित कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने इतना तक कहा है कि अगर कोई बुलाएगा तो जरूर जाएंगे भाई। बिल्कुल, अगर निमंत्रण आएगा, कथा सुनने का निमंत्रण आयोजक देंगे। नहीं, कथा में अब ये आप ये कहो कि भाई हमें बुलावा आएगा हम तभी जाएंगे, ये बारात थोड़ी ना सर। फूफा जी नाराज होकर बैठ गए कि हमें बुलावा आएगा हम तभी जाएंगे। हम नाराज भी नहीं है, हम कहाँ करें, हमने तो कहा आयोजक। नहीं तो आप भी चले जाइए, नहीं हम तो जाएंगे। आपका कोई पार्टी कार्यालय मेरे ख्याल से सामने ही है, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो कोशिश ना पार्किंग की टेंशन। आप जानते मैं तो धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूँ, सब सुनना चाहता हूँ, सब देखना चाहता हूँ। हाँ। मैं तो मिलना भी चाहूंगा शास्त्री जी से। अगर मुलाकात हो जाएगी तो वेल एंड गुड, बढ़िया है। हाँ। कोई भाजपा का ठेका तो है नहीं उसमें। नहीं तो फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, जब भाजपा का ठेका नहीं है तो आप इसे कह रहे हो कि ये राजनीतिक रंग दे सकते हैं। नहीं, इस शक का आधार भी तो होना। भाजपा का जो अतीत रहा है, जिस तरीके की राजनीति वो करते हुए आए हैं, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। अभी आप उनके प्रवक्ता तो ये कमलनाथ जी फिर कौन सी राजनीति कर रहे थे मध्य प्रदेश में? मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा। हाँ, इसीलिए कुछ नहीं कहा आपने, क्योंकि कमलनाथ भी वही कर रहे थे। नहीं, जो आप आरोप धामी के ऊपर लगा रहे हैं, यही काम तो कमलनाथ जी भी कर रहे थे। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। धामी जी मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ जी एक भक्त हैं। अच्छा, कमलनाथ जी अभी मुख्यमंत्री नहीं है। अच्छा, ये भक्ति तभी जागृत हुई आपकी, है ना? मैं ये कहा कह रहा हूँ, मैं एक सामान्य नागरिक। मतलब कमलनाथ जी करे तो वो भक्ति है और धामी जी करे तो वो है सियासी शक्ति है। धामी जी मतलब गजब थोड़ी है मथुरा जी आपकी। नहीं, आप तिलक जी फिर आप मेरे पे थोड़ा रहम तो करिए, ऐसा मत करिए ना। आप देखिए कमलनाथ जी और धामी जी में रात और दिन का अंतर है अभी। अच्छा, जैसे कमलनाथ जी सड़क पे हैं, धामी जी सत्ता में है। ओहो, तो मतलब धार्मिक आयोजन नहीं करने चाहिए ऐसे, मतलब धार्मिक आयोजनों में नहीं जाना चाहिए मुख्यमंत्री? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं जाना चाहिए। कहा मैंने कहा एक राज्य के मुख्यमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री चुनाव के वक्त मीडिया को पकड़ पकड़ कर हनुमान चालीसा सुना रहे थे। समझ रहे हैं ना मेरी बात सर? नहीं, आप जो सुना रहे होंगे वो अलग बात है। नहीं, सुना रहे थे, हमने भी सुनी थी। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीस लोक जाकर रामदूत तिरुगल धाम आंजनी पुत्र पवन सुतनामा, हमने भी सुनी थी। संगीता जी सुनी थी ना आपने? एक राज्य के मुख्यमंत्री सुना रहे थे पकड़ पकड़ के हनुमान चालीसा सबको। अरे यहाँ तो प्रधानमंत्री क्या क्या सुना देते हैं, आप नहीं देख रहे हैं? नहीं सर, आप पूछ लीजिए संगीता जी, ऐसा हुआ था ना? क्या क्या सुना देते हैं? संगीता जी से पूछ लीजिए आप, ऐसा हुआ था ना एक राज्य के मुख्यमंत्री ने पकड़ पकड़ कर मीडिया को हनुमान चालीसा सुनाई थी। तो हनुमान चालीसा सुनाने में बुराई क्या है? हाँ, तो फिर धार्मिक आयोजन में जाने में दिक्कत क्या है? एक राज्य मैंने ये नहीं कहा कि आप धार्मिक आयोजन में ना जाए, कोई भी जाए तिलक भाई। मैंने यही कहा कि यहाँ भी जो हम सब बैठे हैं हम सब भी जा सकते हैं, उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है। धार्मिक आयोजन में जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसे राजनीतिक रंग देने में परेशानी नहीं। वो कैसे? मैं ये तो जानना चाह रहा हूं। या तो आप बोलिए कि भाजपा कोई भाजपाई वहां पे नहीं जाएगा। देखिए भाजपा से इसमें मतलब ही नहीं है। जो उनको मानते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, वो सब जाएंगे। फिर वो इसमें किसी पार्टी विषय का नहीं, तो आप फॉलो नहीं करते, आपको कोई रोक सकता है क्या? मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो तिलक भाई मैंने क्या कहा कि किसी को जाने आने में कोई परेशानी नहीं है। जिसका मन होगा वो बिल्कुल जाएगा, उनसे जाकर के मिलेगा भी। लोग उत्तराखंड से भी बाहर उनसे मिलने जाते हैं, जब उनके बाहर समागम होते हैं, उनका कोई कार्यक्रम होता है तो लोग बाहर भी जाकर के उनसे मिलते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस धर्म की आड़ लेकर के जो भाजपा हमेशा काम करती है, उस काम करने से आपत्तियां है। आप जाइए, आप मिलिए, क्या परेशानी होगी किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, लोग उन्हें मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ये अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? हाँ, मथुरा जी, ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी भाजपा नेता जुड़े, क्योंकि सत्ता में है तो लेट भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मथुरा जी, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था, उदाहरण के तौर पर, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मसला रामलला का भी है, ठीक? अब राम मंदिर और रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय, तारीख तय, जिसको लेकर तमाम सवाल उठे। आपने कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, यही बोलते थे ना आप लोग। अब वो कह रहे कि हमने तारीख भी बता दी। लेकिन मसला यहां पर एक और भी है। आप ये कह रहे हो कि ये धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। चलिए, मैं आपकी सारी बातों को मान गया, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठता है। राम मंदिर और अयोध्या को लेकर अगर बीजेपी सियासत कर रही थी या कर रही है, जी,
तो सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, जी ये रामलला के दर्शन करने के पर तो रोक नहीं थी ना, जी, तो वो क्यों नहीं गए? जाएंगे समय नहीं आने पर जाएंगे वो नहीं, किसी ने उन पे कोई रोक नहीं थी, दर्शन पे कहीं रोक थी नहीं थी ना संगीता जी? देखिए, तो फिर अगर आप ये कह रहे हो कि इन्होंने राम को रजिस्टर्ड करवा लिया अपने नाम पर, पार्टी के नाम पर, तो आपको किसने रोका था? ना सोनिया जी गए, ना राहुल जी गए, ना प्रियंका जी गई, क्यों नहीं गए? ठीक नहीं गए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी कि राम मंदिर का ताला खुलवाने का काम भी कांग्रेस की सरकार ने किया। अधूरी बात नहीं, ना 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 मेरे ना मथुरा जी, ना ना अधूरी बात, अधूरी बात, मैं अधूरी नहीं कह रहा हूं, कोर्ट के आदेश पर ताला खुला, लेकिन 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 आप पूरी बात सुन लीजिए मान्यवर। पहले मैं कहीं, आप जानते, मैं बहुत स्पष्ट बोलने वाला आदमी, मैं दाएं बाएं भी नहीं चलता हूं, जो कहना बिल्कुल साफ कहना है। हाँ। कहीं उसमें कोई, मैं पार्टी लाइन से भी हट के जाएंगे ना, समय आने पर जाएंगे। हम इनकी तरह ड्रामेबाज या नौटंकीबाज नहीं, मैंने कहा ना, हमने तो ताला खुलवाने का काम किया था। समय कब आएगा? हमने तो आएगा समय, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, समय आएगा। जानना चाह रहा हूं, आप ये कह रहे हो कि हमारे सर जी, जो शाहबानू का केस था, जी, उसे पलट के जब आपने ये सवाल खड़ा हुआ तो आपने कहा कि ये अच्छा मौका है, एक तरफ है दोनों हाथों में लड्डू, तभी ताला खुला था राम मंदिर का, ये भी आप जानते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न वो नहीं है, मेरा प्रश्न ये है कि गए क्यों नहीं है? मैं आपको उससे आगे बताऊं, 89 के चुनाव का प्रचार की शुरुआत आदरणीय राजीव गांधी जी ने फैजाबाद से की थी, अयोध्या से की थी। सर हनुमानगढ़ी तक तो जाते हो, लेकिन हनुमानगढ़ी के आगे अयोध्या का रास्ता भूल जाते हो। मैं राम राज्य लाऊंगा कहा था राजीव जी ने, कोई नहीं भूलता है। तो क्यों नहीं गए? भाजपा का आपसे पूछता हूं, आप मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए, हमारा भी दिखा दीजिए, मैं योगदान होगा, माफी मांगूंगा। नहीं, हमारा भी राम मंदिर में योगदान होगा, ऐसा नहीं है कि भाजपा का ठेका है ये। सर ये भाजपा किसी का ठेका नहीं है, का मंदिर नहीं है, ठेका किसी का नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप गए क्यों नहीं, बस। बिल्कुल जाएंगे, मैं तो हो आया हूं, 2 बार हो आया हूं। नहीं सर, आप, मैं कह रहा हूं ना सोनिया जी, ना राहुल जी, ना प्रियंका जी, कोई गया तो बताइए। मैंने कहा ना आपको, समय आने पर जाएंगे। हाँ, अभी समय नहीं आया सर, आएगा समय, जब आएगा समय बिल्कुल जाएंगे। ओके ओके, फिर आप धर्म की राजनीति नहीं करते, यही करते हैं धर्म। हमने कहा ना, ठीक है, ओके, देखिए आपने कहा देखिए सत्ता पक्ष आ गए, सत्ता में है, आने में देरी हो जाती है, आ गए, लेकिन वो एक मिनट की तरह नहीं करते हैं। मैंने कहा हम भाजपा की तरह है, धर्म के आधार पर राजनीति। अच्छा, जो आपने आरोप लगाया 20 मिनट तक, अब सवाल ले लीजिए, कम से कम, फिर बाद में बोला जाएगा कि भाई सत्ता पक्ष का तो जवाब नहीं आया। एक मिनट, सुनीता जी मेरी आवाज आ रही है? जी 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 चावला जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप सत्ता में हैं और मैं जानता हूं बहुत व्यस्त हो सकते हैं, इस वजह से आपको देरी हुई। नहीं चावला जी, मैं माफी चाहती हूँ, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम। नहीं, कोई दिक्कत नहीं मैडम, सत्ता में आप लोग चलता है, इतनी तो सत्ता की हनक होनी भी चाहिए। देखिए चावला जी, मैं सीधा पॉइंट पर आती हूँ। जिस प्रकार से यहाँ पे दोषी की जो धर्म की राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बता दूं कि देखिए, हम राजनीति धर्म संगत होनी चाहिए, राजनीति पर जो है धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ। और जोशी जी बहुत वरिष्ठ है, लेकिन मजबूर है, क्योंकि कई बार जो है जो प्रेशर ऊपर से आला कमान का इनके ऊपर बना हुआ है, वो इनके स्वरूप को जो है बाहर आने नहीं देता है। तो हम भी ये बात समझते हैं, और जिन्होंने भगवान को सुप्रीम कोर्ट हट के बोलता, मैं कहीं मजबूर नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कि हम कभी भी धर्म को राजनीति से जोड़कर काम नहीं करेंगे। ये हमारा संविधान भी नहीं कहता है, ये पार्टी का हमारा संविधान भी नहीं कहता है। एक मिनट जोशी, एक मिनट, ये धीरेन्द्र जी के आने से आप इतने गदगद क्यों हैं सुनीता जी? आप तो धर्म की राजनीति करते नहीं। सबका सम्मान करते हैं। देखिए चावला जी, हम हिंदू राष्ट्र में, और हमारी हिंदू जो संस्कृति है, हमारी सनातन धर्म में सिर्फ और सिर्फ ये हम लोगों को सीख मिली है कि प्रत्येक धर्म का सम्मान करो। नहीं, और जो भी धर्म का एक मिनट सुनीता जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हो कि ये दरबार को राजनीतिक दरबार तो नहीं बनने दोगे ना आप? देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी अपने दिमाग में कौन सा दरबार लगा के सजा के बैठी है, वो तो कांग्रेस जाने, लेकिन सनातनी होने के नाते हम सभी को अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए।
अपने सनातन की जो ध्वजवाहक है उनके नहीं, वो बात ठीक है मैडम, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, इधर उधर की नहीं, उदाहरण के तौर पर आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किसी एक सनातनी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को मौलाना बना के प्रस्तुत कर दिया गया और वो राज्य का मुख्यमंत्री था। क्या ये जायज था कि आपने किसी व्यक्ति को मौलाना साबित कर दिया एक दाढ़ी बनाकर और आपने कहा देखिए मौलाना हरीश रावत कुछ करके ऐसे डाल दिया? ये जायज था? हरीश रावत जी जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता को टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जब वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी, आप किसी को मौलाना बना के पेश कर दो। देखिए चावला जी, मैं तो इस्लाम धर्म को मानने वाले भाइयों से भी आग्रह करती हूँ कि ऐसी टोपी बाजों से सावधान रहे। अच्छा, की राजनीति करते हैं। ठीक, ओके, यानी आप करेंगे तो ये तुष्टीकरण नहीं है, अगर विपक्ष करेगा तो ये तुष्टीकरण। नहीं, सभी लोगों को संगीता जी अधिकार है, सभी लोग करें, इनको किसने रोका संगीता है? जी एक मिनट सुनीता जी एक काम करिए ना, आप मथुराधर जोशी जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता बोलता हूं, नेता बन ही नहीं सकते। मैं जोशी जी के मुंह पे साफ बोलता हूं, जीवन भर मैंने 20 साल हो गए इनको बोलता रह गया, ये नेता बन ही नहीं सकते क्योंकि ये कार्यकर्ता है ईमानदार और कर्मठ, और कांग्रेस में बहुत कम कार्यकर्ता बचे हैं और उनमें से सबसे पहला नंबर जोशी जी का आता है। ये मुंह पे बोल रहा हूं सबके सामने, लेकिन एक बात आमंत्रित कर दीजिए, जोशी जी को भी बोल दीजिए और संगीता जी को भी, दोनों बैठे हुए हैं, बोल दीजिए सुनीता जी आप आइए दरबार में। क्या पूरे देश से मैं सभी अपने हिंदू भाइयों से आग्रह करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ कि सभी लोग आए और पुण्य लाभ लें। भाई क्या आयोजक इसमें सुनीता जी है? क्या शास्त्री जी का भाजपा है भूमि में आगमन हो रहा है, ये सब जी, बात है। इसका मतलब तो आयोजक आपने सही बात घुमा के ले आए, आपके आयोजक भाजपा है। आप समझ गए थे मैं कर पा रहा हूँ। देखिए ऐसा है, आयोजक चाहे मथुराधर जोशी जी हो चाहे सुनीता विद्यार्थी जी हो, हमारी जनता को, हमारे लोगों को सद्मार्ग आमंत्रित कर रहे हैं, सुनीता जी आमंत्रित कर रहे हैं, कह रही है आइए दरबार में, सबका स्वागत है। सबका स्वागत है, सब कुछ चाहे मथुराधर भाई साहब हो या मैं कह रही हूँ कि इसका राजनीतिकरण होना चाहिए। हम गलत क्या कह रहे हैं? सुनीता जी ने तो खुद ही मान लिया कि आप आइए। देखिए बातें ये आयोजक मंडल में है, ये तो भाजपा में है ना। सुनीता तो मंडल में नहीं है तो केंद्रीय मंत्री बात है और सुनीता हम है, सुनीता की सुनीता जी राजनीति कर रही है, सुनीता जी की कोई मजबूरी नहीं है। सुनीता झूठ बोलती है कि भैया सनातनी है, सभी मेरे सनातनी भाई बहनों का स्वागत है। भाजपा इसे करा रही है, राजनीतिक रोक दे रही है, सुनीता जी ने यहाँ प्रूफ कर दिया। अरे भाई आप लोगों को किसने रोका है? वैसे तो ये सारी दुनिया, सुनीता जी हम तो कहेंगे हमें जाने का भाई ने रोका है, संगीता शर्मा को भी किसी ने नहीं रोका, मथुराधर तो भाई को भी लोगों ने नहीं रोका। हम जाएंगे वहाँ जाए उनसे मिले, अगर सुनीता जी ये कह रही है कि आप आइए आपका स्वागत है तो फिर ये कार्यक्रम आपका ही है ना, मेरा कार्यक्रम होगा मैं तभी आमंत्रण दूंगी ना, किसी दूसरे के कार्यक्रम में मैं आमंत्रण कैसे दे सकती हूँ सुनीता जी? और वो अगर एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है तो उत्तराखंड के कोने से कोई भी उठकर जाए, बुद्धि शुद्धि ऐसी जगह की ही होगा। एक मिनट मथुरा जी, इन सारी बातों को किनारा करिए। जैसे कि आपको भी एक संदेह है और इससे पहले भी हुआ कि धार्मिक मंचों से खुले तौर पर सीएम धामी की तारीफ हुई ना, और धीरेन्द्र शास्त्री भी कर सकते हैं, आपको इस बात का संदेह है। अगर मगर किंतु परंतु एक सियासी संदेश चला गया तो ये संदेश एक मिनट अब मैं पूरा सवाल ले लीजिए। इसका सियासी करंट जो है हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी, विकासनगर, मेरी बात समझ रहे हैं ना, देहरादून सेंटर पॉइंट होकर कहां इसका असर जाएगा, आपको यही डर है? नहीं तिलक जी, हमें कोई डर नहीं है। कोई धामी जी की तारीफ करे, प्रधानमंत्री की तारीफ करे, भारतीय जनता पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है। निश्चित रूप से भारत की जनता, उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। तो फिर दिक्कत क्या है? आप भी स्वागत करिए, वो भी स्वागत करिए, बात खत्म करिए ना। हम तो स्वागत कर रहे हैं, हमने कहा, मैंने तो पहले ही कहा स्वागत है, देवभूमि में आ रहे हैं, हार्दिक अभिनंदन है उनका। जाने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल जाएंगे, मैंने कहा मना किया। लेकिन जो आरोप हम लगा रहे थे, जिस तरीके से सुनीता बहन ने मुझको और संगीता जी को आमंत्रित किया है,
उससे हमारे आरोप की पुष्टि होती है कि भाजपा उसका राजनीतिक रूप देने का सुनीता काम जी, एक करेगी लाइव और में कमेंट आ गया, राजनीतिक चलते लाभ चलते लेने का मैं पढ़ काम देता करेगी। हूं। 1 मिनट, लाइव में कमेंट आ गया, मैं पढ़ देता हूं चलते चलते। कहीं ऐसा तो नहीं है सुनीता जी, जो आपके संभावित प्रत्याशी हैं 5 के 5, वो एक एक करके इस दरबार में हाजिरी लगाएंगे, कुछ ऐसा भी है क्या? देखिए, ऐसा है, मैं तो कहूंगी कि अगर इस मानसिकता को कांग्रेस पीछे छोड़ दे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं विपक्ष में अपनी जगह बना पाएगी। क्योंकि ये जो मनगढ़ंत कहानियां ये लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करती है, इसी में ये अपने आप को खो देती है। क्योंकि आज का बच्चा जानता है कोई किसी को जबरदस्ती करके कोई काम नहीं करवा सकता। अगर आपके दिल में सनातन धर्म के लिए आस्था है, श्रद्धा है, तो व्यक्ति जाएगा। तो हो सकता है सुनीता विद्यार्थी जी को कोई व्यस्तता हो ना जा पाए, तो जिस व्यक्ति के दिल में श्रद्धा, आस्था और समय है वो सब जाएंगे। और हम उनका, मैं फिर भी कहती हूं, स्वागत कर दिया मथुरा जी ने भी और संगीता जी ने भी। मथुरा जी, आप कोई बात नहीं, वो कुछ मत करिए, कम से कम आपके कार्यालय में फ्री पार्किंग की सुविधा ही उपलब्ध करवा दीजिए मथुरा जी, बात ही खत्म। स्वागत आपका करा देंगे, आपके आदेश का पालन होगा। नहीं, मेरे आदेश का नहीं, कम से कम ये विवाद खत्म हो, मैं ये चाहता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीता जी आपका भी, मथुरा जी आपका भी और संगीता जी आपका भी। तो अब देखते हैं कि ये धार्मिक आयोजन जो है वो राजनीतिक आयोजन में तब्दील होता है या फिर नहीं। कांग्रेस का शंका जायज है या फिर नहीं, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।